गया क्वेश्चन यार। तो भाई मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 55 है। मैंने बता दिया जे लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। जे लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। जे लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले। एंड दीज शेयर वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, ठंडा नहीं है पानी, है ना। ऐसे मत बोला करो यार, जब आपको कह रहा हूं वो काम करो आप, ठीक है। जे लिमिटेड ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, और पैसे कैसे कैसे मांगे हुए, एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 2.5, फर्स्ट कॉल पर 3 एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ बैलेंस। तो मैं लिख दूंगा यहां पर इशूड शेयर कितने हैं, यहां से लिखता हूं इशूड शेयर कैपिटल। कितने किया इशूड शेयर कैपिटल? 1 लाख शेयर हम लोग ने इशू करे हैं, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो हम कैसे लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल? 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच, इतने इशू करें। अब आगे देखो क्या हुआ। कंपनी पैसे कैसे कैसे मांगती है। कंपनी कैसी है, कहती है पैसे दे देना अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन पर 2.5 मांगे, अलॉटमेंट पर 2.5 मांगे, 3 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पर, फाइनल पे बोला हुआ बैलेंस। अबे बैलेंस कितना हुआ भाई? फिर 2 रुपए हो गया बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल 10 है ना, यहां तक 8 मांग रखा है तो 2 ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर। हाँ जी, 1 लाख शेयर है आपके पास, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,35,000 शेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी शेयर आपके ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, हम लोग अप्लाइड और अलॉटेड वाली टेबल बना लेंगे, ताकि चीजों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। कितने शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन है? 1,35,000 शेयर, वो आप अप्लाइड में डाल दोगे, और आपके पास अवेलेबल शेयर कितने, आप अलॉट कितने कर सकते हो? 1 लाख शेयर, ठीक है। अब नीचे कुछ बोला हुआ है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। लिखा हुआ है अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कैसे कैसे अलॉटमेंट करी कंपनी ने? क्योंकि देखो कंपनी के पास तो 1 लाख शेयर है ना, लोग जो है वो 1,35,000 शेयर मांग रहे हैं, तो हम सबको तो नहीं दे सकते पूरे पूरे शेयर। कंपनी ने क्या करा, कहते जिन्होंने 25,000 शेयर मांगे उनको तो फुल पैसा दे दिया हमने, तो जिन्होंने 25 मांगे उनको 25 दे दिए। आगे लिखा हुआ जिन्होंने हमारे से 60,000 शेयर मांगे, हमने उनको 45 शेयर दिए, 45,000 शेयर दिए। और जिन्होंने हमारे से 50,000 शेयर मांगे, हमने उनको 30,000 शेयर दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, ये लाइन पढ़ना ध्यान से। कहते जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे एक्सेस आ रखा है ना, इज टू बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब समझ गए बच्चे कि जो यहां पर कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा फालतू दे दिया ना, उनका जो पैसा एडवांस आ रखा है वो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। मतलब वापस नहीं करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, मैं ना यहां पर ऐसे लिख लेता हूं अपनी हेल्प के लिए, 2 शेयर अलॉटमेंट। मतलब जब मैं एप्लीकेशन वाली एंट्री करूंगा ना, सेकंड वाली, तो वहां पर 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से ही जाएगा। अब मैं ये देख रहा हूं कितने शेयर्स का पैसा मेरे पास एडवांस आ रखा है, ठीक है। 60,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे, उनको हमने कितने दिए? 45,000 शेयर्स दिए, यानी कि यहां पर 15,000 शेयर का पैसा फालतू आया हुआ इंटू 2.5। और यहां पर 50,000 जिन्होंने मांगे थे उनको 20 दिए, यहां पर 20,000 शेयर का पैसा फालतू आया हुआ इंटू 2.5। 2.5 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एप्लीकेशन मतलब 2.5 रुपए की थी ना, तो 2.5 रुपए के हिसाब से उन्होंने पैसा जमा कराया होगा। तो 15 को मैं करूंगा, ये आ जाएगा भाइयों 37,500, डबल 30 आधा, ठीक है। ये हो जाएगा डबल 40 आधा 50, तो टोटल 87,500, 87,500 हमारे पास एडवांस आया हुआ। ये मुझे आगे एडजस्ट करके चलना है। एक सेकंड, होमवर्क करा भाई? कितने क्वेश्चन? भाई ये क्या तरीका है? मतलब क्यों एक क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होते पूरे? जब मैंने कहा था 2-2 बार करने हैं यार। दे तो देखो, एक्सक्यूज तो पूरे साल चलेंगे, फिर तो पीछे रह जाएंगे हम ऐसे। आपने करे है भाई? आपने करा? 4 क्वेश्चन करे हैं आपने? आपसे पूछ रहा हूं कितना करा है? वो भी देख लूंगा ना, वो भी फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे को भी टाइम नहीं मिला कि मैं चेक कर दूं होमवर्क। हाँ जी, कितने करे हैं? कितने बोले थे मैंने? फिर 2 क्यों करे तूने? हाँ जी, आपने, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, बदतमीजों की फौज है ये।
कर लिए, 4 करे पक्का, चेक करूंगा अभी मैं। हाँ देखा, ऐसा तो मैंने भी पूरी बुक कर रखी है। हाँ तो बेटे वो होम नोटबुक लेके आओ ना जिसमें कर रहे हो, दिखाओ, छोड़े होगे रहो कि भैया करा है हमने। चलो सामने देखना। यहां तक समझ आया सबको? समझ आया यहां तक क्या हुआ? एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, एप्लीकेशन है 1,35,000 शेयर के हिसाब से। कंपनी ने कैसे कैसे लॉट करे बता रखा है, 25 को 25 दे दिए, 60 वालों को 45 दे दिए, 50 वालों को 30 दे दिए। बोला हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। अगर कुछ भी नहीं बोलता तब भी मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करता, आई मीन यहां वाली जो इंस्टॉलमेंट होती उस पर एडजस्ट करता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है अब यहां पे पढ़ना, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, देखना बच्चों। द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप। समझ गए? कहते हैं हमने शेयर पूरा, मतलब पूरे शेयर्स के पैसे मांगे हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब कुछ मांगा हमने। पेड अप सबने पैसे भी दे दिए, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर। इधर देखो, कहते जो बंदे इस ग्रुप से बिलोंग करते थे ना, इस ग्रुप से जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉलिंग एरियर निकाले। भाई एरियर कहां पर हुआ है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मुझे ये मेरी बहन बता के निकाल के बता रही है, बताओ कितने शेयर पे कॉल इन एरियर है? 4,000। 4,000 इंटू 2.5 कितना? 10,000। क्या ये सही बोला इसने? हाँ जी किंजल, तेरे हिसाब से सारे मिला के होने चाहिए। ये क्या बात होती है किंजल? तो एरियर तो अलग अलग निकालोगे ना आप। ये कौन सी होशियारी दिखाई हमने? हाँ जी, ये कौन सी होशियारी दिखा दी बहन? हाँ जी, कौन कौन जिया के साथ है? फटाफट मुझे हैंड रेस करके बता दो कि जिया ने सही बताया। मैं तो नहीं हूं क्योंकि जिया के साथ, क्योंकि जिया ने गलत बताया। कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन जिया के साथ है? फटाफट बता दो मेरे साथ कौन कौन है। भाई सब कोई भी नहीं। अब फिर जिया के साथ हो इसका मतलब आप, ठीक है, आप सब गलत हो। पता है आपको, आपको चक्कर आ जाने चाहिए यहीं पर। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ध्यान से। क्वेश्चन पता क्या कहता है? कहता है जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई करा था, अलॉट नहीं करा था। कॉल इन एरियर हमेशा अलॉटेड शेयर पे निकलता है, तो यहां पर पहले ही आपको अलॉटेड शेयर पता करने पड़ेंगे। मतलब ये जो बंदा जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने 4,000 के लिए अप्लाई करा था। कल वाला जो क्वेश्चन था ना, वहां जहां पर ये चीज आई थी, मैंने ना वहां पर अलॉटेड अंडरलाइन कराया था आपको। आज यहां पर आप अप्लाइड अंडरलाइन कर लो। इसने अप्लाई करा था 4,000 के लिए। इधर देखो सामने, 2 मिनट, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था? इस कैटेगरी से बिलोंग करता था। मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे थे ना, कंपनी ने उन्हें 30,000 दिए। और कहते हैं जिस बंदे ने 4,000 के अप्लाई करा था ना, और जिसने पैसे नहीं दिए, ये वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। 2 कैटेगरी है ना, ये वाली भी है, ये वाली भी है। तो इस कैटेगरी के यूज करके, मतलब इस 50,000 और 30,000 का यूज करके मैं उसके अलॉटेड शेयर पता करूंगा पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि कॉलिंग एरियर नहीं मैं पता करवाऊंगा तब तक। मैं ये भी हटा दूं यार, 1 मिनट, है ना। क्या चीज नीचे लिख के? कैलकुलेशन कर दिया आपके। हाँ मैंने तो यार, देखो देखो सबका अपना तरीका होता है सिखाने का। मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, गलत गलत करके आप सीखोगे ना, आपको पता तो चलेगा ना कि यार अच्छा यहाँ पर ऐसे गलती हुई थी, यहाँ पर ऐसे गलती हुई थी। ठीक है ना, पहले ही बता दूंगा तो उसका मजा थोड़ी ना आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो बड़े वाला जो मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ ना, उसका पहले ही थोड़ा सा पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ इस बार? मैं अलॉटेड शेयर निकालने वाला हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। तो मेरे को क्या पता करने? अलॉटेड पता करने हैं। 50,000 अगर अप्लाई हुए थे, ऐसे लिखूंगा, इफ अप्लाइड 50,000, अगर लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई करा था, तो कंपनी ने अलॉट कितना करा था बच्चों? 30,000 अलॉट करा था। अगर एक के लिए अप्लाई होगा तो कितना अलॉटेड होगा? कुछ ऐसा। और अगर 4,000 अप्लाई थे तो उसको कितना अलॉट हुआ होगा? तो भैया आप करके बता ही रहे हो। कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये काटेंगे 8 आ जाएगा। नहीं 5 8, हाँ सही तो है, 800, 8 या 2400। तो यानी कि इस भाई को 2400 शेयर अलॉट हुए थे। और जब 2400 अलॉट हुए थे तो सोचो, कंपनी जब इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएगी 2400 शेयर पे तो मांगेगी। आज नहीं उठाऊंगा मैं। ठीक है जी, आई बात समझ में?
तो 2400 शेयर इसको अलॉट हुए थे, 4000 इसने मांगे थे। याद रखना कॉल इन एरर वाली अमाउंट हमेशा अलॉटेड शेयर पे निकलती है, याद रहेगा ना अब हमेशा। ठीक है, कर लेते हैं 2400 इंटू 2.5, 2400 इंटू 3, 2400 इंटू 2, 4800 आ जाएगा बच्चों ये। 24 48 72, 7200 आ जाएगा ये। 24 48 12 आधा 6000। मेरा अपना हिसाब है करने का, आप भी कर लेना, जो मुझे कैलकुलेशन करानी होगी मैं आप लोगों से करा लूंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, कोई हमें शेख ही नहीं मारनी है इसमें। आगे बढ़ जाऊं, यहां तक समझ आया? फोन दे देना भाई मेरा, वो बोला द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड। अच्छा यहां पर तो हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड। इधर देखो, इधर देखो, कहते हैं वो सारे शेयर्स जिन पे पैसा नहीं मिला था कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, यानी कि इस एंट्री के बाद फॉर फीचर हो जाएगा। मैं यहां पर क्यों लिखता हूं, ताकि मुझे याद रहे। देखो क्वेश्चन का ना निचोड़ यहीं पे लिख लेना चाहिए, जो उसका क्रक्स है, जो भी क्रक्स है यहां लिख लो, बाकी आपको क्वेश्चन देखना ही ना पड़े, ताकि, है ना। फिर हमने क्या कर दिया, उसको री इशू कर दिया। कितने शेयर री इशू कर दिए, री इशू करे हैं 1800 शेयर। ठीक है, 1800 शेयर इशू करे एट द रेट ₹9 फुल्ली पेड, मतलब जिसके हमने सारे के सारे पैसे मांगे थे ना, जिसमें हमने 10 रुपए मांग रखे थे, फुल्ली पेड मतलब कि 10 ही तो मांगे थे। उस 10 वाले शेयर को हमने 9 रुपए में क्या कर दिया, री इशू कर दिया, दोबारा से बेच दिया। दैट्स इट, यही था हमारा निचोड़। अब हमें बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। मैं एंट्री करनी शुरू कर देता हूं। ठीक है, पहली जनरल एंट्री हमारी बनती है यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा भैया, बैंक में जो पैसा आएगा वो 1,35,000 शेयर के हिसाब से आएगा, है ना। 1,35,000 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 270। 270 देखना यार कितना आ रहा है, 270 3,37,500। 3,37,500, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ दो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी सेकंड वाली एंट्री, वो तो सबको पता है। ठीक है, कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या यहां पर हमने कुछ रिफंड करा, नहीं रिफंड करा, तो टू बैंक नहीं आएगा, सिर्फ जो हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। और आपको पता है, अगर आप थोड़े से प्रो हो जाओगे ना, आप इसी जनरल एंट्री को देख के ही पता लगा लोगे आपने सही करा नहीं करा। देखो मैं बताता हूं, एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट हो रहा है, 337 से ना, डेबिट में यहां पर 337,500 से ही होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया, शेयर कैपिटल में अमाउंट पता कौन सी जाएगी, जो हमारी है। मतलब मेरे पास 3,37,500 आए तो हैं, इतना रुपीस आया तो है, लेकिन सारा पैसा मेरा नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ ये। इसमें से शेयर कैपिटल का कितना है, जितने मेरे पास अवेलेबल शेयर है, 1 लाख शेयर है, 2.5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर 2.5 लाख बनते हैं ये। और आप देखना ये वाली अमाउंट ही तो है जो एक्स्ट्रा आई हुई है, 87,500। आप इसमें प्लस करके देख लेना, 3,37,500 ही बन रहा है, इसका मतलब भी हमारा ठीक है। तो पहली जनरल एंट्री तो हमारी यहां पर डन होगी। अब देखो आपको लोगों को थोड़ा इजी लगना शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो जी, टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी, 1 लाख रुपए कंपनी ने बांट रखे हैं मार्केट में, 2.5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख बनते हैं। अब अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी, देखो हम लोग समझदार है, हमें पता है एक ऐसा बंदा जिसको 2400 शेयर अलॉट हुए थे, जिसने मांगे 4,000 शेयर थे, उसने एरियर कर दिया यहां पर। जब उसका पैसा एडजस्ट करने की बारी आई उसने एरियर कर दिया। तो यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 6,000 का एरियर लिखा हुआ है ना, इसमें से इसने कितना एडवांस हमें दे दिया था। वो देखने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ता है, मुझे पता करना पड़ता है कि उसके अलॉटेड शेयर कितने, अप्लाइड कितने, जो कि मैं यहां पर पहले ही निकाल चुका था। भाई 4,000 के लिए इसने अप्लाई करा था, अलॉट कितने हुए 2400। बताओ कितना पैसा इसने एक्सेस दिया हुआ, एक्सेस मनी रिसीव्ड कैसे निकालते थे, एक्सेस मनी रिसीव्ड निकालेंगे 4,000 माइनस 2400 इंटू 2.5। भाई 4,000 शेयर इसने मांगे थे, कंपनी ने इसको 2400 शेयर दिए, यानी कि 1,600 शेयर का पैसा इसने कंपनी को एडवांस दे दिया होगा एप्लीकेशन वाली 2.5 रुपए के हिसाब से। यानी कि 1600 इंटू 2.5, 16 तो नहीं 32, 4,000 बैठता है बेटा जी। यानी कि 4,000 इसका एडवांस आया हुआ, एरियर कितने का है 6,000 का। तो यहां पर मैं लिखूंगा अमाउंट
ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू है 6000, माइनस लिखेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पहले से ही पैसा आ रखा है वो 4000 है, तो यानी कि जो ये 2000 है ना, ये है बेटा जी हमारा कॉल इन एरियर। 6000 नहीं है, 2000 का कॉल इन एरियर है, क्योंकि 4000 तो इसके एडवांस में आ रखे थे। हर्षिता समझ आया? कुछ पूछना है तो बता दो। हेलो भाई, हाँ जी, क्या कह रहे हो? 6 क्यों लिख दिया? कैसे समझाऊं क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया था, अब यहां पे समझाना था ना ये चीज। अब यहां पर मैं कैसे निकाल दूं 2000? यहां पे तो निकाल सकता, अगर वहां पे मुझे अगर 2000 लिखना हो फिर तो मुझे यहीं पर ये करना पड़ जाएगा। यहां पर तो 2000 निकल नहीं सकता ना भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत है। अभी देखेंगे, अब लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितनी ड्यू है? 2.5 लाख, माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी कितना आ चुका है? 87,500, 87500, 00, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2, 14, 8, 6, 1,62,500। इसमें से माइनस कर देंगे कॉल इन एरियर जो कि आता है 2000, यानी कि 1,60,500, 1,60,500। ये बैलेंस दे रखा होगा, एक बार चेक करना। ऐसा दिखाएंगे 1,62,500 आने थे, 2000 कैरियर हो गया, 1,60,500 बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा। भाई आने तो थे 2.5 लाख, 87500, 87,500 पहले ही आ चुका था, यानी कि आने कितने थे? 1,62,500। और एक बंदा जिसने एरियर कर रखा था 6000 का, नहीं 2000 का, हाँ 2000 का एरियर कर रखा था, बताया क्यों मैंने सारा निकाल के। तो यहाँ पे 2000 कम आएंगे, यानी कि 1,60,500 आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इसके बाद क्या करोगे? फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। मतलब कोई बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, करें शुरुआत। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर वही बात, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर है तो वो भी डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। है ना, सेकंड है, फाइनल है। फाइनल लिखा हुआ है ना, तो आप फाइनल लिख देना। ठीक है, टेंशन मत लेना उस चीज की, जो लिखा हुआ वही लिखना। यहां पर ए आर है, ए आर ढंग से बना दो। अमाउंट फिल करें, चलो। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा आना है फर्स्ट कॉल पे? भैया 1 लाख शेयर मार्केट में है, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख बनते हैं, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख बनते हैं, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख बनते हैं। 7200 का एरियर हो जाता है, तो 7 माइनस करेंगे 93, 2 लाख, 2,92,800। हाँ जी, क्यों कम हो जाएंगे मेरे बच्चे? फॉर फीचर थोड़ी ना करा। अगर हम यहां पर कैंसिल करते ना, मैं सोच रहा था ये बात क्यों नहीं पूछी किसी ने। भाई यहां पर एरियर ही तो हुआ, हम ना इसके पास पैसे मांगने गए, हमने कहा इसका नाम जो भी, हमें इसका नाम नहीं पता, हमने कहा हाँ जी भैया आपके ना 2400 रुपए के हिसाब से 6000 में बनते हैं, वो दे दो। उसने कहा भैया है ही नहीं, मेरी अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही। हमने इसको एक और चांस दिया, हमने इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, इसने वो भी नहीं दिया। हमने इसे एक चांस और दिया, हमने फाइनल कॉल का पैसा मांगा, इसने वो भी नहीं दिया। फिर हमने इसे नोटिस भेज दिया, भैया 15 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करा दो, नहीं तो आपके शेयर कैंसिल हो जाएंगे। इसने तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, हमने उठा के शेयर कैंसिल कर दिया, और शेयर कैंसिल करते बेच भी दिया, क्योंकि हमारे पास तो ग्राहक खड़ा था। 1800 शेयर मैंने बेच दिए, 2400 चुराए थे ना इसके, मतलब कैंसिल करे थे, 1800 बेच दिए। कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा ना तू कॉन्सेप्ट अच्छे रख अपने, रात को पढ़ना है। ठीक है, रील नहीं भेजनी है, वैसे तो रील भेजते भेजते ही पड़ती है, लेकिन फिर भी ठीक है, तेरे दोस्त मुझे बताते हैं। आगे बढ़ो, शेयर फाइनल कॉल, ये फाइनल है भाई, यार थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना। शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा? 2 रुपए के हिसाब से आना है। 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और कॉलिनरी डेबिट हो जाएगा 4800 से, तो 1,95,200। ठीक है, 1,95,200
ये थोड़ा हाँ ठीक ही होएगा वैसे तो। ठीक है जी, समझ आई कहानी यहाँ पर। देखो अब आगे का पोर्शन पे जाने के लिए ना मेरे को रब करना पड़ेगा कुछ चीजें। ठीक है, कर दूं रब? किसी को फोटो वोटो लेनी है? ठीक है, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना भाई। देखो अपना कल वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। तो अगर कभी कोई दिक्कत हो ना, तो मैं ये नहीं कर रहा मेरे से ना पूछना, मतलब कभी ऐसे घर पे हो समझ नहीं आ रहा है तो देख के खोल के देख लिया, कल उसमें रिकॉर्ड हो गया मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। हर चीज हटा दूं क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, हटा दें इसको। अब हम कौन सी एंट्री करेंगे भैया? फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, रीइश्यू की एंट्री करेंगे, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। आओ, कितने हो गए? अरे क्या बात है, हाँ सच में कितने आठ आठ हजार हैं? में देख लो चाहे। 80,000 नहीं, क्या भी देखे हमने। 100 के होगा, नहीं भैया 100 के हुआ ना वो तो। अच्छा, 1 लाख होगा ना मेरे बच्चे, 80,000 है ना, 91,000 है ना, तो 1 लाख होगा। मैं ही कंफ्यूज हो गया यार, क्या करते यार तो। हाँ, मुंह में घी शक्कर तुम्हारे, वो भी आएंगे दिन। चलो हाँ जी, फॉर फीचर करें। फॉर फीचर की एंट्री हमें करके दिखा रहा है या रही है? तू बता दे, 2 क्वेश्चन वाली बता, क्या करा तूने फॉर फीचर की एंट्री में, बता। फॉर मैं यहां कर रहा हूं, यहां कर देता हूं। फॉर फीचर में देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, ये तो फिक्स है, ये तो याद ही कर लो तुम। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर, बीच में क्या आएगा? जो जो कॉल पे पैसा नहीं आया होगा, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। मतलब इस बंदे के जब हमने शेयर फॉरफिट करे तो इसने कहां कहां पर एरियर करा, वो सारा लिख दो यार। ठीक है, कैसे करेंगे? अमाउंट देखना। हाँ जी, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं? शिवांश बता रहा है। शिवांश भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? अगर मेरा एक भाई और होता आज, मैं कुछ कुछ गलत कदम उठा लेता आज, कसम से। अगर मेरा भाई होता ना और इन्हें संभालने के लिए मेरे घर वालों, मैं कुछ गलत कदम उठा लेता। इतना पढ़ाने के बावजूद भी ये हाल है। अभी तक हमें ये नहीं पता शेयर फॉरफिट कितने हैं, तो सर हमने तो गोबर कर दिया यहां। बताओ जी, कितने फॉरफिटेड शेयर हैं? कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं? मुझे डरा रहे हो यार आप लोग यार। समीपता, जिया, हम फॉरफिट कर रहे हैं 2400 पर, हमारा रीइश्यू 1800। मैंने तो फॉरवर्ड ही पूछा था। 2400 फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मतलब यार देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम इसके शेयर ही तो कैंसिल कर रहे हैं ना। कहां हो जाएंगे 2 क्वेश्चन? अब तो कहां होने नहीं देने दो। मैं कोई नहीं, मैं कराऊंगा, मैं लेट भेजूंगा। 2400 शेयर पे इसने पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो भैया 2400 शेयर ही तो फॉरफिट कर रहे हैं। भाई तू तो पूछो ना, तू यूं 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 देखने लग जाता है। मेरे बच्चे यहाँ की बन होता है, जितने शेयर पे उसने पैसे नहीं दिए ना, उतने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 2400 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। जब तक आप फॉरफिटेड शेयर ही नहीं पता करोगे, यहां पर अमाउंट कैसे फिल करोगे? खाली छोड़ के आओगे क्या एंट्री करके? 2400 शेयर फॉरफिट करे हैं। कितने रुपए कॉल करे थे भैया? सारा ही कॉल करा था, ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, इनटू कॉल्ड अप मनी, जो कि आ जाएगा यहां पर 24,000। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने का एरियर है? कोई नहीं बोलेगा है? 6,000 का। बिल्कुल, ये जो हमने 2,000 निकाला, ये तो वैसे निकाला हमने टाइम पास के लिए। क्या हो गया भाई तुम्हें? घर से होमवर्क पता है ना, कि पता चल रहा है कैसे कर रहे हो होमवर्क। एरियर वाकई में ही 6,000 का था, लेकिन उसके 4,000 एडवांस आए हुए थे ना, बाद में पता चला ना 2,000 का एरियर है, तो यहां पर 2,000 लिखा जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है? 7200, 4800।
ये हो जाएगा बैलेंस, ये आ जाएगा 5, 12, 14, ये आ जाएगा 10,000। तो कंपनी ने इस शेयर को, मतलब इस बंदे के शेयर को कैंसिल करने पर 10,000 रुपए कमा लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं भैया, शेयर बेच रहे हैं इसके, आओ बेच देते हैं। बेचने की एंट्री क्या बनती है, वही सिंपल, बैंक में पैसा आ जाएगा और बैंक में जैसे ही पैसा आएगा हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि शेयर्स बेचे ना हमने। कितने शेयर्स बेचे? 1800 शेयर बेचे हैं। कितने रुपए का? 9 रुपए के हिसाब से। 1800 इंटू फुल्ली पेड था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000 इंटू 16,200, 1800 रुपए का हमें नुकसान, वो हो जाएगा शेयर फॉर फीचर के नाम से डेबिट, क्योंकि यहां पर जो हमने नुकसान खाया होगा ना वो यहां से हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट एंट्री करते हैं क्वेश्चन की, जो कि बनती है कुछ क्या, जो कि बनती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना, इधर देखना ध्यान से सर, ये है 2400 शेयर पे प्रॉफिट, मतलब ये जो फॉर फीचर पे फायदा दिखा रखा है ना, ये 2400 शेयर का है, और हमने रीइश्यू कितने करे हैं? 1800, यानी कि ये है प्रॉफिट 2400 शेयर का और ये है लॉस 1800 शेयर का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रॉफिट भी 1800 शेयर का ही पता करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, प्रॉफिट ऑन, सॉरी, प्रॉफिट ऑन 2400 शेयर्स। 2400 शेयर पे कितना कमाया मैंने? 10,000। एक शेयर पे कितना कमाया होगा? 10,000 डिवाइड बाय 2400। तो 1800 शेयर पे कितना कमाया होगा? 10,000 डिवाइड बाय 2400 इंटू 1800, कट गया 6 3 6 4 4 2500, 7500 कमाए, मतलब कि हमने, मतलब 1800 शेयर को जब मैंने दोबारा से बेचा तो मैंने 7500 कमाए। तो इस 7500 में से आप लॉस माइनस कर दो जो आपने गवा दिया, 5700। अब इस क्वेश्चन में ना आपको ना बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला था अलग से, मैंने वो नहीं बनवाया, मैंने जनरल एंट्री करवाई है अभी। मैं कहा पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, बैंक अकाउंट भी बनवा दूंगा किसी एक आधे क्वेश्चन में। और आप आंसर चेक करना एक बार, क्या आ रहा है? 5700 आ रहा है, लिखा हुआ होगा कैपिटलिज्म में कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, पक्का लिखा हुआ है 5700 ही आ रहा है। ठीक है, कौन सी वाला मेरे बेटे? हाँ ये प्रॉफिट है तो है, लेकिन ये 2400 शेयर का प्रॉफिट है। ये वाला पार्ट तेरा मिसिंग था जो तुझे आज कराना, जो तू छुट्टी मार गई। वैसे मैंने सबकी छुट्टी कर दी थी, बारिश, मेरे को लगा यार बारिश का ना, सुबह ना 11 बजे बारिश का ना बड़ा गंदा मौसम हो रखा था, ऐसा लग रहा था भाई ऐसा बरसेगा एक आधा बच्चा आ जाएगा, बाकी आनेंगे नहीं। तो 4-5 बच्चों ने ही आना था जो जिनकी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा यार छुट्टी कर देता हूँ, अगले दिन बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये वही वाला पार्ट है। देख हर्षिता, ये जो हमने कमाए ना, ये 2400 शेयर पे 10,000 कमाए, और लॉस कितने का हुआ? लॉस ये जो हुआ 1800 का, ये 1800 शेयर पे हुआ। तो मुझे ना यहां से 1800 शेयर का ही प्रॉफिट पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 2400 शेयर का प्रॉफिट, ये 1800 शेयर का लॉस, यूनिट मैच ही नहीं हो रही। मुझे यहां पर भी 1800 शेयर का प्रॉफिट ही पता करना पड़ेगा, तभी मैं 1800 शेयर के प्रॉफिट में से 1800 शेयर का लॉस माइनस कर सकूंगा। तो मैंने क्या करा, 2400 शेयर के प्रॉफिट से 1800 के शेयर पे, जितने शेयर्स का लॉस होगा उतने शेयर्स के ही प्रॉफिट से यस 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 यस, तभी मेरे को वहां पर लाना पड़ा। भैया 2400 शेयर का प्रॉफिट था, मैंने 1800 शेयर का देखा, भाई अगर 2400 शेयर पे मैं 10,000 कमा रहा हूं, 1800 पे मैं 7500 कमा रहा हूं, और 1800 को जब मैंने बेच दिया तो मुझे कितने का नुकसान हुआ? 1800 का। तो यानी कि कैपिटलिज्म में अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी? ये 7500 माइनस 1800, 5700। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है इससे अगले वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी ही रब करना पड़ जाएगा मेरे को। अगला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, चलो मैं बोलता नहीं हूं, करना जी। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। इससे नेक्स्ट ही है, हमारे अगला स्टेज शुरू हो गया। कौन सा है? किसकी किसकी बुक में नहीं है?
सबकी बुक में नहीं है, माने तेरी बुक में है। क्वेश्चन अच्छा है यार ये, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं बोल देता हूं, आप लोग सुन लेना। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सब कुछ ही लिखूंगा बेटा, मैं वही कह रहा हूं, सुन लो, बाकी मैं सारा चेपता तो चला जाऊंगा ही जाऊंगा। चलो जी, मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है एक्स वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। कहते हैं एक्स वाई लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन अनाउंस करी है, मतलब इशू करे हैं 5 लाख शेयर ₹10 वाले। कंपनी पैसे कैसे कैसे देती है, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ गए, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट कर रखी है इसने। बैलेंस कितना हुआ, अगर ₹10 का शेयर था तो यहां पर 3 आ जाना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12 लाख शेयर्स। ओ तेरा भला हो जाए, 12 लाख शेयर की, मतलब आप देख रहे हो आपके पास शेयर्स हैं कितने, 5 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई है, 12 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, और बोला हुआ है प्रो रेटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिए, यानी कि 12 लाख वालों को 5 लाख दे दिए। मान्या देख, बोला नहीं था कितने दिए, तो जितने हमारे पास हैं उतने ही दिए होंगे। कहते हैं 12 लाख वालों को प्रो रेटा कर दिया। प्रो रेटा कर दिया मतलब कि कुछ नहीं बोला, यानी कि जितने हमारे पास थे उतने ही दे दिए। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे इसकी जो लाइन है ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कहते हैं जो फालतू पैसा है ना, वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। यहां पर इन्होंने एक कंडीशन डाल दी, कहते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट ओनली। अभी बताऊंगा इसका क्या गेम चेंज होगा। आगे लिखा हुआ है आर अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर, जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, फेल्ड टू पे कॉल मनी, उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल इन एरियर है हमारे पास यहां पर। इसने कितने के लिए अप्लाई करा था, 6000। अभी मैं इसका निकाल देता हूं अप्लाइड अलॉटेड से, एक सेकंड रुक जाओ, आगे और पढ़ने दो। लिखा हुआ हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड, इसके शेयर क्या हो गए, फॉर फीचर हो गया। अभी मैं अमाउंट निकाल के दिखा रहा हूं। और फिर हमने इसके शेयर को आई थिंक री इशू भी कर रखा है, हाँ जी हाँ जी, एट द रेट ₹9 फुल्ली पेड। ठीक है, बस इतना ही था निचोड़ इसमें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। एक कंपनी है, इसने 5 लाख शेयर इशू करे, कहती है ₹3 दे देना एप्लीकेशन पर, ₹4 देना अलॉटमेंट पर, ₹3 देना बैलेंस जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। इसके पास ना 12 लाख शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आ गई, मतलब पब्लिक इसके 12 लाख शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसने क्या कर दिया, प्रो रेटा कर दिया, सबको कुछ ना कुछ जरूर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जो एक्स्ट्रा पैसा आया ना उसको आपको कहां एडजस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, ऐसे बोलता है सिर्फ, यानी कि ओनली कंडीशन डाल दी। तो देखो पहले आप देखो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं रुक जाओ, पहले देखो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है। 7 लाख शेयर का पैसा एडवांस आ रखा है, इंटू 3, यानी कि कितना, 21 लाख। लोगों ने 21 लाख रुपए एडवांस दे दिया इसको, और क्या बोला है, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। यानी कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है वो मैं दिखा रहा हूं। देखो 5 लाख शेयर हैं कंपनी के पास, है 5 लाख शेयर। जब कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा मांगने जाएगी तो कितने शेयर्स पे पैसा मांगी, 5 लाख शेयर पे। जब कंपनी कहेगी अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स आपके पास 5 लाख शेयर हैं, अलॉटमेंट पे ₹4 के हिसाब से 20 लाख बनते हैं, लाओ 20 लाख दे दो। तो एक बार बताओ, शेयर होल्डर्स ने 21 लाख रुपए एडवांस दे रखा है, 1 लाख हमें क्या करना पड़ेगा, वापसी करना पड़ेगा। 20 लाख तो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, बाकी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला ना, 1 लाख का जो एडवांस दे रखा है वो मैं वापसी में डाल दूंगा। समझ आई बात, कुछ मैं दोबारा बताता हूं। देखो 5 लाख शेयर हमने बेचने चाहे, एप्लीकेशन आई 12 लाख की, एडवांस कितना आया, 7 लाख शेयर का, इंटू 3, 21 लाख एडवांस आ गया। अब ये जो 21 लाख एडवांस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। बाकी अगर मतलब ये बोला होता है ना कि सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, यानी कि उस क्वेश्चन में पक्का जब भी ओनली कंडीशन आती है, पक्का पैसा एडवांस दे रखा होगा आगे तक की कॉल का। और जब ये बोल देता कि ओनली अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है आपको, इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो आपको वापसी करना है। अब मैं यहां पर बैठ के ये देख रहा हूं कि जो 21 लाख रुपए मेरे पास एडवांस आया हुआ है, इसमें अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस आ गया मेरे पास। जब मैंने अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करी, अच्छा आप खुद समझदार हो, 5 लाख शेयर है आप लोगों के पास, जब कंपनी ₹4 मांगने आएगी आपके पास, 20 लाख ही तो बनते हैं आपके, आपने 21 लाख एडवांस दे रखा है, तो 20 लाख तो एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पे, 1 लाख कंपनी आपको वापस कर देगी, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन डाली हुई है कि सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। ठीक है, बस इसमें यह था और कुछ नहीं है।
अब यहां पर क्या बोला हुआ था, सबने पैसे दे दिए। एक ऐसा बंदा जिसने 6,000 के लिए अप्लाई करा था, जिसने 6,000 के लिए अप्लाई करा था, तो पहले अलॉटेड शेयर पता कर लें इसके, क्योंकि कॉलिंग एरर अगर मुझे पता करना है तो वो तो अलॉटेड शेयर पे होता है। ये हटा देते हैं सारा, ठीक। हाँ जी, कितने मांगे थे? 12 लाख। मतलब अगर अप्लाइड 12 लाख थे तो लॉट कितने थे? एक होगा तो कितना? 5 लाख अपॉन में 12 लाख। और अगर 6,000 होंगे तो कितना? 5 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। क्या गिरा? माने ध्यान से, बोतल धुल रखी है ये, ठीक है। तो डरा देती है मान्या मुझे। अच्छा 2500 यार चेक करना एक बार, सही करा ना? 3 कट गई, 2 से 2 कट गई, 6 2, हाँ 2500 शेयर्स। नहीं 2500 आएगा, उसने 6,000 मांगे थे ना, वो तेरे को दिख रहा होगा जीरो वगैरह नहीं भाई, उसने 6,000 मांगे थे हमारे से, तो हमने उसको 2500 दिए होंगे, 25,000 कैसे दे देंगे? ठीक है, तो एरियर कितने का हुआ? 2500 शेयर्स का। जियो को बड़ी हंसी आई। तो कॉल इन एरियर कितने का था? 7500 शेयर्स का था। फॉरफिट कितने करे होंगे? 2500 शेयर, फिर उन्हें री इशू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़े आगे, कहां से शुरू करेंगे बताओ? ये मैं यार ये भी हटा दो, सुंदर सुंदर करेंगे, ये हटा दो। क्या लिख दूं बहन? मैं नहीं लिख रहा, खुद लिखियो। नहीं मैं सारा काम करूंगा। इधर देखो पहली एंट्री, थोड़ा सा ही क्वेश्चन यहीं से कराए तो। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो जल्दी जल्दी। टू शेयर, हाँ जी वेरी गुड। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। जो पैसा एडवांस आया अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, और जो अलॉटमेंट से फालतू पैसा दे दिया उसको वापस करना है। ये बोला नहीं हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये हिडन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो कितना पैसा आया हमारे पास? 12 लाख शेयर के हिसाब से, 12 लाख इंटू 3, 36 लाख। 36 लाख, 36 लाख। अब इस 36 लाख में से हमारा पैसा कितना है? हमारा है 5 लाख इंटू 3, 15 लाख हमारा है। 20 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, जो एडवांस आ रखा है 20 लाख एडवांस आया हुआ है, 1 लाख वापसी कर देना शेयर होल्डर को। फिर मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। जिया अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना बच्चे? 5 लाख इंटू 4, 20 लाख। एक बात बताओ, अगली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, कितना पैसा आएगा किंजल? देखो 20 लाख आना था, 20 का 20 एडवांस आया हुआ है, यानी कि 0 आएगा। यानी कि चाहे एंट्री करके ही ना दिखाओ, चाहे 0 दिखा दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे नहीं ना। 20 लाख आने थे, 20 के 20 एडवांस आए हुए हैं, दिखाओ ही ना एंट्री है वाली। फिर लास्ट एंट्री फर्स्ट कॉल वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा किसी ने ये नहीं पूछा भैया बड़े वाला वर्किंग नोट तो बनाया ही आपने, क्योंकि जहां तक का पैसा एडवांस आया हुआ था ना, वहां पे तो एरियर है ही नहीं, इसने एरियर करा ही आगे। यानी कि यहां पर एडवांस जो था, जो इसका एडवांस आया हुआ था ना, वो एडजस्ट हो गया यहां पर, फिर इसने बाद में एरियर कर दिया। इसका मतलब 7500 का ही एरियर है इसका मतलब। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट। ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे हिसाब से हेल्प तो रहेगी, क्योंकि जो पढ़ा हुआ लेक्चर होता है ना वो मिल जाए, इजी हो जाता। बाकी ठीक है। हाँ जी, कितना? 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। 15 लाख, 15 लाख 7500, कितना आ जाएगा? बस 7500 उठा देना, 14 लाख 92,500, 14 लाख 92,500। ठीक है, चेक करना ही है 14 92,500, अगर कहीं पे गिवन होगा तो चेक कर लो। हाँ यही ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फॉरफिट करना है, इसके बाद रीशू करना है। और फटाफट उड़ा देते हैं फॉरफिचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 में आएगा 2 शेयर फॉरफिचर। जनीशा कितने शेयर फॉरफिट करने हैं बेटा जी? वेरी गुड, 2500।
2500 पे कॉल्ड अप मनी कितना है भैया? सारा ही कॉल करा, ये भी कॉल करा, ये भी कॉल करा, ये भी कॉल करा, 10 का 10 कॉल करा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एरियर है बेटा बताओ? 7500 का माइनस कर दो, 5000 माइनस करेंगे 20, 2500 माइनस करेंगे 17500। ठीक है जी, क्या हुआ? सही तो है? क्या हो गया? इसके बाद हम करेंगे रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर रीइश्यू करे भैया? सारे ही रीइश्यू कर रखे हैं 9 रुपए के हिसाब से, और फुल्ली पेड है। 2500 इंटू 9, 2500 इंटू 10, यानी कि 25,000 की चीज कितने में बेच दी आपने? 2 लाख, मतलब 22,500 में बेच दी। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में वही शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देख हर्षिता, जितने मैंने शेयर कैंसिल करे थे उतने ही बेच दिए, तो इस बार सीधा इसमें से इसको माइनस करने पर ही हमारी अमाउंट आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है? 15,000। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अब इधर देखो, यही दो क्वेश्चन आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यही 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप कर लेना। मैं वैसे मोस्टली एग्जाम्पल इसी चक्कर में करवाता हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन दे दूं।